ऐसे तो कुत्ता हड्डी पे नहीं झपटता जिस तरह लोग पैसे के लिए। ये इस निजाम ने गन पॉइंट पे तो रेप हो जाता है। चोरों का, ये चोरों की मंडली, चोरों की मंडी, ये करप्ट तरीन मुआशरा, ये कैसे मर्ज़ वजूद में आया? वो लोगों के पेट फाड़ेगा, वो जाहिर है लोगों की जेबें काटेगा। तो मुझे समझा देना कोई। हजरत अली करमल्लाह वजहो के बाद खिलाफत तो खत्म हो गई, मलूकियत का दौर शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर जो कुछ है वो मलूकियत है, आमरियत है, बादशाहत है। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ लोगों को, लोग देखें जहाँ इंसान होगा वहाँ गुनाह भी होगा, जुर्म भी होगा, लेकिन ये इतना गंदा और गलीज और नापाक मुआशरा नहीं था। मैं आज से 40-45 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लोगों में एक अजीब तरह की बेनियाजी थी, कनात थी। अब तो ऐसे तो कुत्ता हड्डी पे नहीं झपटता जिस तरह लोग पैसे के लिए सारा कुछ। और इसमें लोगों का कसूर इसलिए नहीं है कि ये इस निजाम ने गन पॉइंट पे तो रेप हो जाता है। जी। तो आप करप्ट क्यों नहीं कर सकते? मैंने अभी आपको मिसाल नहीं दी। इख्तियार और इक्तदार है इतना, एक SHO की बात कर लेते हैं, बाकी छोड़ो आप। इतना तनख्वाह है उसकी इतनी, 6 बंदों का भी खानदान हो, माँ बाप में से एक जिंदा हो, मियाँ बीवी 3 बच्चे 5, माँ बाप या सास ससुर में से एक आपके अगर साथ हो, 6 का खानदान है। SHO अपनी तनख्वाह में मुझे आधा हफ्ता गुजार के दिखा दे। दुरुस्त। कोई SHO इल्ला उसके पेरेंट्स या उसके ससुराल वाले उसको हेल्प कर रहे हैं। मेरे ब्यूरोक्रेसी में ऐसे दोस्त रहे हैं, इस वक्त भी हैं, हुकूमत में हैं, लेकिन नॉट एज अ ब्यूरोक्रेट। मैं शफकत महमूद की मसलन मैं मिसाल देता हूं जी। वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा है, लेकिन आई नो इट। बाप सिर्फ इस चक्कर में कि भाई बेटा मेरा DC है, यूज्ड टू फाइनेंस है, बटौर टप्पे के लिए। बाकी क्या है, करके दिखा देना कोई। यार मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं ना भाई, कि कोई बंदा मेरे साथ बात कर ले इस पे कि ये चोरों का, ये चोरों की मंडली, चोरों की मंडी, ये करप्ट तरीन मुआशरा, ये कैसे मर्ज़ वजूद में आया? इट इज द गवर्नमेंट। भाई आपको यही तमीज नहीं है कि आप इख्तियार क्या दे रहे हो और उस बंदे की औकात क्या है। जिस पाकिस्तान की तारीख में वीडियो लीक्स का जो मामला है, ये इसका कितना असर है सियासत के ऊपर? वैसे अखलाकी तौर पर तो सब कुछ गलत है, लेकिन ये जो वीडियो लीक्स का मामला है, इसने हमारे डबल स्टैंडर्ड्स को आश्कार करके नहीं रख दिया। यानी अगर जिस तरह आप एक तज़किरा फरमाते होते हैं इल्लत मशाइख का, अगर किसी मदरसे के मौलवी की वीडियो आई है तो उसके ऊपर तो वावेला मच जाता है, लेकिन अगर किसी सियासतदान की वीडियो आ जाती है और वो अपनी प्रिविलेज और पावर को यूज करते हुए किसी के काम नहीं आता और वो सामने वाला लीक कर देता है, तो उसके ऊपर पूरा मीडिया भी खामोश है, कोई कमेंट भी नहीं करता, और जो ओहदा है उनके ऊपर वो बराजमान है और उनकी पार्टी भी कहती है कि उस ओहदे पर रहेंगे, उनको हम नहीं हटा रहे। ये किस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स हैं सर? नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हमाम है। इसमें सारे नंगे हैं, और ये नंगे ऐसे हैं कि नंग धड़ंग हैं, ऊपर गर्दन पे इनके बड़ी खूबसूरत कीमती इंपोर्टेड नेकटाई लटक रही है। ट्रू। ये इस तरह के नंगे हैं, सारा बदन नंगा है, उसने स्कार्फ लिया हुआ है, बस। आपकी टोटल मुनाफकत बेस्ड मुआशरा है, तो वो मोरालिटी शोरालिटी ये आपको समझ नहीं आती। हर दिन रात इनकी बातें, इनके कैरेक्टर्स, इनका बैकग्राउंड, सारा कुछ तो हमारे आपके सामने। फिर इनसे किसी बात की तवक्को रखना, दी इंटायर सोसाइटी। यहाँ जो ठेकेदार हैं, मजहब के ठेकेदार हैं, अखलाकियात के बड़े वो चैंपियंस हैं, उनके अपने किरदार देख लो आप।
बद किरदार तरीके लोगों को मछली ना दो, मछली पकड़ने के तरीके बताओ। दूसरी बात यह है कि मुझे आपकी हैरत पे हैरत हो रही है। ये ट्रेडिशन है हमारी। मैंने पहले भी आपको एक बार अर्ज किया था कि मैंने जब से होश संभाला है मैं लोगों को महंगाई का मातम करते देख रहा हूँ। अयूब खान भी इसी वजह से गए को चीनी शीनी महंगी हुई थी। अच्छा, इस मुल्क में सिर्फ दो चीजें बढ़नी है, वो आप ध्यान में रखना और कभी परेशान ना होना। एक आबादी, एक महंगाई। जिन 2-4 महीनों में महंगाई ना बढ़े वो है लम्हा फिक्रिया। परेशान होने वाले दिन वो हैं, जब बढ़ती है वो तो नहीं। और देखें, बात सुने, ये मुल्क वहां जा चुका है। मैं एक जमाने में कहा करता था, मेरा तकिया कलाम था कि इस निजाम को तेजाब से गुसल दो, ये इतना गंदा हो चुका है। अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसको तेजाब से भी गुसल दो तो इसकी गंदगी दूर नहीं हो सकती। ताज़ा तरीन मैं आपको 2 खबरें आपके साथ शेयर करता हूं प्लीज। कि लाहौर समेत पूरा सूबा पंजाब सरकारी गंदम में मिलावट सामने आई है। गंदम में कंकरियां, मट्टी, पानी के छिड़काव के शवाहिद मिले हैं और सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर फूड को भिजवा दिए गए। मुबारक हो। आप अंदाजा लगाओ कि क्या क्या हो रहा है। गंदम में मिलावट, आप महंगाई को, ये पूरे का पूरा दी इंटायर। अच्छा, उधर क्या है, थर में एक बंदे ने, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कोई इसका गलत मतलब ना ले। आप एक एक्टर को जिसने करोड़ों रुपया कमाया, उसके लिए तो आप वो कर रहे हैं, पता नहीं गए एम्बुलेंस और ये और वो। थर में एक बाप ने 3 बच्चे अपने कुएं में फेंके और फिर खुद छलांग मार के खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक। लायलपुर में एक बाप ने अपनी 6 माह की बच्ची 25,000 में बेची, सरवरी नाम की एक पेशावर भिकारन के पास। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, कोई जवाब है, कोई तुक बनता है इस बात का कि आप एक बंदा ऐसा जो एफ्लुएंट आदमी है, जिसने करोड़ों रुपया बनाया है, उसके लिए एयर एम्बुलेंसेज आप क्या करना चाह रहे हैं? 3 बच्चे अपने सगे कुएं में फेंक, कहते हैं इलाका दहल गया उन बच्चों की चीखें सुन सुन के। थर की बात कर रहा हूं, अखबारों में रिपोर्ट हुआ है जी। और जिसने 6 माह की बच्ची बेच दी, और तुम कर क्या रहे हो? महंगाई, ये इस मुल्क में कोई शय अपने ऑर्डर में नहीं है। एक जिसे कहते हैं बुजकशी का मैदान, बुजकशी आप समझते हो? जी हाँ, जी हाँ। अफगानों का खेल है। घोड़ों पे बैठ के वो कट्टा खींचते हैं, एक दूसरे से छीनते हैं जी। ये बुजकशी का मैदान है। महंगाई क्या, मर रहे लोग अपना। और ये अलग कहानी है कि ये सारा कुछ किया कराया, पड़ गया किसी के खाते में, पड़ रहा है किसी के खाते में, कर गया कोई और पकड़ किसको रहे हो? वो वैक्सीनेशन का कोई चक्कर में सरकारी मुलाजिम बेचारे गरीब, वो पकड़ के अंदर कर दिए। जो असल वारदात है वो इंग्लैंड में बैठा है, उसका बिगाड़